नमस्कार बच्चों, मैं शिवम पांडे आप लोगों का विद्याराम अकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग दर्पण पढ़ चुके थे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये सब पढ़ चुके थे। चिन्ह परिपाटी और लास्ट क्लास हमारे क्या थे, चिन्ह परिपाटी पढ़े थे और आवर्धन पढ़े थे, है ना। ये सारी चीज़ों को पढ़ चुके थे। तो प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया था, तो इसके बाद हम सोच रहे थे अंकित प्रश्न आपको करवा देते हैं। कुछ अंकित प्रश्न करवा देते हैं, बाकी आपको जैसा कैसे करना होता है अंकित प्रश्नों को, न्यूमेरिकल्स को कैसे करना होता है, कैसे पकड़ना होता है, ये हम आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। जब तक वो हमें नहीं आएंगे तब तक हम न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या जानना जरूरी है ये देखते हैं। लास्ट क्लास में हम आपको पढ़ाए थे क्या, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में क्या पढ़ाए थे कि क्या होता है अवतल दर्पण में चिन्हों का। पहले बात ये देखते हैं कि कोई भी दर्पण है, दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण होगा और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब क्या होता है, अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, और एक क्या होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, यानी उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण जब अंदर धंसे हुए भाग पर पॉलिश होता है और अवतल दर्पण जब उभरे हुए भाग पर पॉलिश होता है। तो ये हमारा क्या हो गया अवतल दर्पण, और ये वाला क्या हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, ये क्या है उत्तल दर्पण, राइट। तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कितने स्थिति होती है, प्रतिबिंब की 2 स्थितियाँ होती हैं, और अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थिति होती है, 6 स्थितियाँ होती हैं। ठीक, तो ये उत्तल दर्पण, जैसे अवतल दर्पण हम लेके अवतल दर्पण के ये ध्रुव है ना। तो इस ध्रुव को हम क्या मानते थे, चिन्ह को काम करने के लिए, यानी चिन्ह परिपाटी में इसको मूल बिंदु मानते थे। तो इसमें उत्तल दर्पण में भी इसको क्या मानेंगे, मूल बिंदु मानेंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मूल बिंदु से दाहिनी तरफ अगर जाते हैं तो जब मूल बिंदु से दाहिनी तरफ जाएंगे तो धनात्मक, और मूल बिंदु से बाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होता है। ठीक, तो उत्तल दर्पण जब अवतल दर्पण देखते हैं, अवतल दर्पण जो भी वस्तुएं होंगी, वस्तुएं किधर होंगी, मूल बिंदु से बाईं की तरफ, और प्रतिबिंब भी किधर बनेगा, बाएं तरफ बनेगा, और वस्तु की स्थिति भी किधर होगी, बाएं, और फोकस दूरी भी किधर होगी, बाएं तरफ होती है। ठीक है, तो ये हुआ। अब मान लेते एक 5 स्थिति है। 5 स्थितियों में क्या होगा, सीधी सीधी सारी चीजें यू का मतलब हम कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या होती है, यू। ठीक है, ये यू होता है। और प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी क्या होती है बेटा, वी होती है। ठीक, और एक होता है क्या, फोकस दूरी। एक क्या होता है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, एफ होता है, राइट। ये 3 चीजों को हमें क्या है पढ़ना, इन्हें 3 चीजों को जानना है। बस इन 3 चीजों को जानने के लिए हमें क्या करना है, हमें इन्हीं तीनों को देखना होगा। एक मिनट, ठीक। तो 3 चीजों में अब ये देखते हैं कि दर्पण से वस्तु, यानी उत्तल दर्पण में सारी चीजें इधर होती हैं, उत्तल दर्पण में एफ भी इधर होता है। 5 स्थितियों में क्या होता है, 5 स्थितियों में यू, वी और एफ, ये सब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जो छठवीं स्थिति आती है आपकी, छठवीं में यानी छठवीं में हमारा वी क्या हो जाता है, धनात्मक, क्योंकि क्या होता है, वस्तु कहाँ होगा, पी और एफ के बीच होगा, यहाँ होगा। तो दर्पण वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो v का मान पॉजिटिव होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा u और v तथा f, ठीक है। उत्तल दर्पण u क्या होगा, u हमारा नेगेटिव होगा, u क्या होगा नेगेटिव, और v क्या होगा, v हमारा पॉजिटिव होगा। v क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि इधर बनता है, और जब भी क्या होगा पॉजिटिव होता है। ये दोनों स्थितियों में होता है, इसमें दोनों में होता है, ये उत्तल दर्पण में दोनों स्थितियाँ। ठीक है, हमें ये बहुत जरूरी होता है, हमें ये आना चाहिए। ठीक, इसके बाद हमने दर्पण सब पढ़ा ही होगा, इसके जब इन सब हमें पता चल जाता है। और देखिए ये कन्फ्यूजन होता है प्रतिबिंब न्यूमेरिकल में कि कहाँ कोई वस्तु रखी होती है, कहाँ नहीं होती है। तो हमें ये पहले पता होना चाहिए आर क्या है, आर बराबर पता ही होगा, आर बराबर 2f होता है। तो ये इसका रिलेशन हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि दर्पण फोकस दूरी क्या है, 50 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 15 सेंटीमीटर मान लीजिए, फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, एफ इज ग्रेटर देन यू होगा,
एफ इज ग्रेटर देन यू, और जैसे ही एफ इज ग्रेटर देन यू हो जाएगा इसका मतलब वो क्या है, लेकिन ये एफ जो यू है, यू का मान क्या है, दोगुना नहीं, फोकस दूरी के दोगुना, फोकस दूरी के 2f से ये क्या है, कम ना, 2f से क्या है, कम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, यह क्या है, ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है, ये कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, सी तथा जब वस्तु, ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन हमें बताएगा कि वस्तु कहाँ है, एफ तथा सी के बीच होगा, एफ तथा सी के बीच होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। चलिए, अब इसके बाद हमें अगर ये पता हो जाएगा कि रेडियस क्या है और फोकस दूरी के दोगुना आर का मान आ रहा है, या फोकस दूरी के दोगुने वस्तु की वो दूरी आ रही है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, बराबर बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। और अगर फोकस दूरी से कम बन रहा है तो इसका मतलब फोकस दूरी से कम बने, इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, ये चीज़ को हमें पता होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद अब हम चलते हैं क्या, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं वापस से किसमें, प्रश्न को सॉल्व करने में। ठीक है, चल देखते हैं। चल, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या देखना, बिंब का मतलब क्या है, वस्तु, बिंब का मतलब से हमेशा कंफ्यूजन होता है, बिंब मतलब वस्तु, और प्रति मतलब बिंब के पहले प्रति लग गया, इसका मतलब प्रतिबिंब उसकी छाया हो गई। ठीक है, ये ध्यान दें। इसमें हमें देखना क्या है, फोकस दूरी, सबसे पहले हमारा फोकस कहाँ जाना चाहिए, दर्पण पे जाना चाहिए। दर्पण में जाने वाला कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण मतलब पांच स्थिति में क्या होता है, यू वी ऑफ माइनस होता है, और छठवीं स्थिति में वी का मान क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। चलिए, सबसे पहले हमें क्या लिखा है, गिवन। गिवन में हमें क्या है, ये देखना है गिवन। ठीक है, गिवन में क्या है, फोकस दूरी, अवतल दर्पण फोकस दूरी माइनस, तो यह बराबर क्या है, एफ बराबर -15 सेंटीमीटर। ओके, फिर रखा जाए वस्तु की दूरी, हाँ ये है वस्तु की दूरी कितना, 25, तो u बराबर, u भी क्या रहता है, माइनस, u तो हमेशा माइनस में रहेगा, चाहे दोनों हो, चाहे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। ठीक है, तो u बराबर क्या है, -25 सेंटीमीटर। फिर हमें निकालना पहले क्या है, हमें निकालना दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट करें, तो इसका मतलब v का मान होना चाहिए। ठीक, तो v चाहिए, तो v पहले हमें पता ही होगा, आपको अच्छे से पता होगा क्या, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से मिरर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। वैल्यू पुट कर देंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ uvf, तो f का मान 1/-15 सेंटीमीटर। ठीक है, रख लेते हैं, इक्वल 1/u का मान -25 सेंटीमीटर और प्लस 1/v। ठीक, नाउ इसको अब हम करते हैं क्या, ठीक है, चलो, तो इसको इधर ले आते हैं, है ना, तो क्या होगा, 1/25, तो ये हो गया। ठीक, अब इसको आगे करते हैं कंटिन्यू, तो 1/-15 है, इसको इधर ले आते हैं, -15, ठीक है, -15, ठीक है, एक मिनट यार, 1/-15 सेंटीमीटर और प्लस 1/25, क्योंकि इधर आएगा क्या, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल 1/, इसको हम पहले अच्छे से रख लेते हैं, साइन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन लेते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा, आई थिंक हमने एलसीएम बताया, बड़ी नंबर को लेते हैं, बड़ी नंबर 25 उठाएंगे और 25 को 2 टाइम करेंगे, 2 टाइम्स 50 15 टेबल में तो नहीं आएगा, इसको 25 को फिर 3 टाइम यानी 75 75 करेंगे, तो 75 15 टेबल में आ रहा है, इसका मतलब एलसीएम कितना आएगा, 75 आ जाएगा। ठीक, 75 सेंटीमीटर लिखना है, नो डाउट लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखने को जो इनका एलसीएम हम ले लेंगे, ठीक, 75 जब लेंगे तो इसका डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा, और प्लस 25 से 75 2 आ जाएगा, और इसको यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, सेंटीमीटर इज इक्वल 1/, क्या जाएगा, -2/75, -2/75,
75 आएगा क्योंकि बड़ी नंबर, तो 1/v पलट देंगे तो 1/v इज इक्वल माइनस 75/2 इस सॉरी v पलट जाएगा v, तो v इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमें पता गया, मतलब 37.5 डिग्री 37.5 यानी v का मान कितना आ गया माइनस 37.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब v जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, इससे 2 गुना कम है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत तथा v के अनंत तथा c के मध्य बनेगा, अनंत तथा c के मध्य बनेगा वास्तविक उल्टा, और फोकस के पास रहता है तो क्या होता है बड़ा बनता है। ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। ठीक, अब चलिए, अब हमें क्या निकाला, प्रतिबिंब की प्रकृति निकालना। प्रतिबिंब की हमने प्रकृति बता दिया, प्रतिबिंब का साइज बता दिया। साइज में आप पढ़े होंगे कि m बराबर एक आवर्धन सूत्र से पढ़े होंगे, आवर्धन सूत्र से आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि m बराबर क्या होता है माइनस h डैश अपॉन h इज इक्वल माइनस v अपॉन u। यहाँ पे साइड में लिख देंगे कि h डैश h भी कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, तो हमें h डैश भी चाहिए होगा। ठीक, तो हम इन दोनों को समीकरण लेते हैं, तो क्या होगा h डैश अपॉन h इज इक्वल माइनस v अपॉन u। सबका मान रख देते हैं, विथ साइन रखते हैं, तो h डैश चाहिए ही, और h कितना है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर बनता है तो पॉजिटिव चार्ज होगा 4, माइनस v का मतलब माइनस 37 आया, तो माइनस 37.5। ठीक है, अपॉन और अपॉन फिर कितना u माइनस 25, तो माइनस 25 सेंटीमीटर। राइट, माइनस माइनस से क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर इसको हम ले जाते हैं ये, तो h डैश इज इक्वल 37.5 इंटू 4 अपॉन 25, ये इसको माइनस रख देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 150, तो एच डैश बराबर क्या आ जाएगा 150/25, तो माइनस कैंसिल करेंगे 6 आ जाएगा। इसका मतलब एच डैश बराबर कितना आ जाएगा माइनस 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर क्या होगी नीचे की ओर बनेगी। ठीक है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर नीचे की तरफ बनेगा। अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होगा नीचे, और अगर प्लस में आता है तो इसका मतलब क्या आएगा प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, बस हमें ये ध्यान देना है कि अगर 2 गुना से कम है तो इसका 2 गुना से अगर u की दूरी कम है तो इसका मतलब वस्तु कहाँ पे होगा, c तथा f के मध्य होगा। और जब c तथा f के मध्य होता है तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि क्या अनंत तथा c की मध्य बनता है। जैसे कि अब ये भी कन्फ्यूजन होता है, तो ये भी आपको शॉर्ट बता देते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं जब कोई वस्तु अनंत पर होगा, कोई c पर होगा और कोई f पर होगा, तो उल्टा बना देंगे f c और अनंत हो जाएगा। कोई वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा f पर बनेगा, कोई वस्तु c पर बनेगा रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा c पर, और कोई वस्तु f पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर बनेगा। इनके बीच रहेगा तो इसके बीच बनेगा, इसके बीच रहेगा तो प्रतिबिंब इसके बीच बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको किसमें है अवतल दर्पण, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो बाकी इसको नोट करिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ, तो देखिए अभी दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अवतल दर्पण, अब इसमें क्या है हमने लिया है उत्तल दर्पण को। ठीक है, उत्तल दर्पण को हमने लिया, अवतल दर्पण का आप उससे जुड़े हुए निर्णय करिएगा, बाकी जो भी दिक्कत होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम आपको सारी आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब देखिए तुरंत जैसे उत्तल दर्पण में आप तुरंत आपको माइंड में चिन्ह परिपाटी आना चाहिए कि इस उत्तल दर्पण में u हमेशा क्या आता है माइनस आता है, v प्लस में आता है, और यह क्या आता है प्लस में आता है। ये तुरंत आपके माइंड में छप जाना चाहिए। ठीक, तो उसी हिसाब से मान को रखेंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण आया, मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, हाँ तो पहले फोकस दूरी कितना है दिया, लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया भैया दिया है फोकस दूरी, यानी यफ बराबर कितना दिया आपने
प्लस है तो यह बराबर क्या है 15 सेंटीमीटर। लंबवत दर्पण से दूरी पर इतनी वस्तु स्थित है ना, निम्न स्थित है, यानी यू क्या लेते हैं माइनस लेते हैं, तो यू बराबर कितना है -20 सेंटीमीटर। ओके, तो यू बराबर क्या लेते हैं -20 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हम इसको आगे करेंगे। ठीक है, चल तो आगे हमें चाहिए क्या, चाहिए हमें क्या, ये चाहिए कि v, हाँ तो v हमें चाहिए, तो v बराबर नहीं पता, नहीं चाहिए है ना, और चाहिए इसके बाद मेन हमें क्या चाहिए आवर्धन, तो आवर्धन बराबर क्या होता है -v/u या h'/h। तो इसका तो कोई यहाँ पर रोल नहीं है क्योंकि आप वस्तु की ऊंचाई नहीं दिया है, तो इसका कोई रोल नहीं, तो इसका हम हटाते बचा क्या आवर्धन निकालने के लिए पहले हमें v चाहिए और u चाहिए। यहाँ से सिर्फ हमें क्या पता चला है, यहाँ हमें पता चल रहा है केवल u, v तो पता नहीं, तो पहले हम दर्पण सूत्र से u का मान v मान निकालेंगे। दर्पण सूत्र से हम क्या निकालेंगे v का मान निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो v का मान क्या है ये देखते हैं। दर्पण फार्मूला है, दर्पण फार्मूला 1/f = 1/u + 1/v, राइट। तो 1/f = वैल्यू पुट कर देंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, v एंड f, राइट। चलिए तो फिर हम देखते हैं कि v, u का मान कितना है, u का मान -20 सेंटीमीटर है और f का मान भी यहाँ कितना है 15 सेंटीमीटर, राइट, 15 सेंटीमीटर प्लस 1/v, यही मान चाहिए। अब इसको विद साइन, इसमें साइन प्लस ही रहेगा, राइट। अब इसको हम इधर लाते हैं तो 1/, ये 20 इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और ये 15 इधर आ जाएगा, ये 1/v रहेगा। 20 और 15 यानी 20 और 15 का हमें क्या लेना है एलसीएम लेना होगा। 20 और 15 का एलसीएम लेते हैं कितना आएगा, फिर वही बड़ी नंबर को उठाते हैं, 20, 40 और 60 देखते हैं, ये 15 के टेबल में आता है, इसका मतलब एलसीएम कितना आने वाला है, एलसीएम हमारा 60 आने वाला है। ठीक है, तो चलिए एलसीएम कितना आएगा 60 आने वाला है। 20 को 3 और ये प्लस यही रहेगा, प्लस कितना 4 है ना, बराबर 1/v। इसका मतलब 7 क्या आ जाएगा 60 1/v, और v का मान कितना आ जाएगा, पलट जाएगा, v = क्या आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर, v आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें आवर्धन चाहिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v एंड u, तो m = -v/u, राइट। तो m है ना, तो m यम आपको कितना दिया हुआ है, ठीक, ये देखते हैं यम कितना दिया हुआ नहीं दिया। v का मान कितना -60 रहेगा, v हमेशा क्या रहेगा प्लस में, इसमें v क्या रहेगा प्लस में, तो प्लस में रखना है, तो -60/7 आ जाएगा। ठीक है, और u का मान कितना दिया, u माइनस में रहेगा, तो u का मान हमें क्या रखना है इंटू -20 रख देंगे, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 20 से कम 20 × 60, इसका मतलब यम बराबर क्या आ जाएगा 3/7। ठीक है, तो आवर्धन कितना आ जाएगा 3/7। ठीक है, आवर्धन 3/7। जब इसको हम भाग दे देंगे तो 7 से 3 को भाग देंगे, दशमलव लेंगे, 7 × 4 = 28, 2 बचा, फिर इसके बाद 0 लेंगे है ना, फिर देखते हैं 7 × 14 है ना 6, 7 × 8 = 56, 4 दो डिजिट लिखते हैं, तो यम बराबर कितना आ जाएगा 0.42। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी और आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बहुत शानदार क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद ये 1-2 क्वेश्चन और अगर आपको ज़रूरत लगती है आप लगाइए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम ज़रूर और सारे न्यूमेरिकल को देने की कोशिश करेंगे। बाकी इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन हो गया है, अपवर्तन पढ़ाएंगे। अपवर्तन में लेंस क्या होता है, लेंस में फिर लेंस फार्मूला, लेंस का देखते हैं, इसमें लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, क्या होता है, उसके आंक के प्रश्न करेंगे। फिर इसके बाद हम मानव नेत्र पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।